हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों के सफल, सुखद, मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने एनटीपीसी जो 2020 है आरआरबी का, उसके परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और यह बहुत ही दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों की परीक्षा की तिथि कब घोषित की जा रही है। और अब आप लोगों का यह जो परीक्षा रूपी त्यौहार है, परीक्षा रूपी जो फेस्टिवल है, आपके सामने है। तो जी जान लगा करके लग जाइए इसमें और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। हमारा आशीर्वाद, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्दपूर्ण जो पढ़ाई का तरीका, शलीका, स्किल है, आपके साथ है, आपके लिए समर्पित है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों ने देख लिया। प्रॉब्लम्स ऑन एजेज है, आयु संबंधी प्रश्न का क्लास नंबर 6। पीछे 5 क्लास हम लोगों ने देखा है और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, आकर्ष और प्रीति की आयु क्रमशः 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। अभी वर्तमान में आकर्ष और प्रीति की आयु जो है क्रमशः 40 वर्ष और 60 वर्ष है। तो प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, इसे हम हल कर लेते हैं। ये हो गए आकर्ष जी और यह प्रीति जी हो गई। इनका एज वर्तमान में 40 है और इनका 60 वर्ष है। और इनका एज कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इसमें से घटा देंगे कितने वर्ष पूर्व। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व 3:5 हो जाएगा। कितने वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 3:5। अर्थात 40 में से कितना घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और उतना ही घटाना पड़ेगा 60 में से तो 5 आ जाएगा। अर्थात ऐसी संख्या घटाएंगे जो कि 3 से कट जाए। 40 में से 10 घटाते हैं, 30 तो आराम से कट जाता है। चेक कर लेते हैं और इसमें से भी 10 घटाते हैं, तो इसमें से 10 घटाए तो यह 30 हो गया, 3 से कट जाएगा। और यह हो गया 50, ये भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि एक ही संख्या से ये दोनों संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, और कटने के बाद उस संख्या से विभाजित होने के बाद 3 और 5 का रेशियो आना चाहिए। तो देखते हैं, अब यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 50। यहां बच जाएगा 3:5। यह क्या 3:5 हो रहा है? 0 से 0 चल गया। हाँ, 3:5 इज इक्वल टू 3:5। LHS इज इक्वल टू RHS करेक्ट है। अर्थात 10 साल 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1 वर्ष पहले आर्या की आयु अथर्व की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पहले आर्या की आयु अथर्व की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद आर्या की आयु अथर्व की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद आर्या की आयु अथर्व की आयु से 9 वर्ष अधिक होगी। आर्या तथा अथर्व की वर्तमान आयु है। तो आर्या और अथर्व की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न समझ गए आप लोग? इस प्रश्न में मेन चीज यह है आपको जानना कि एज का डिफरेंस जो है वह कभी नहीं बदलता है। 1 वर्ष पहले जो है आर्या अथर्व से जितने वर्ष बड़ी थी, 10 वर्ष बाद भी आर्या अथर्व से उतने ही वर्ष बड़ी होगी और 20 वर्ष बाद भी आर्या अथर्व से उतनी ही बड़ी होगी। और 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले भी आर्या और अथर्व के आयु के बीच का जो अंतराल है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वह समान ही रहेगा। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं बनाने की। 1 वर्ष पहले
ठीक है। 1 ईयर एगो कह रहे हैं आर्या और अथर्व, आर्या अथर्व, ठीक है, के आयु का रेशियो क्या है? तो आर्या है 4 तो अथर्व है 1। आर्या है 4 तो अथर्व का रेशियो में 1 है, क्योंकि वो 4 गुनी है। 6 बरस बाद आर्या की आयु अथर्व की आयु से 9 बरस अधिक होगी। 6 बरस बाद कहिए, 10 बरस बाद कहिए, 6 बरस पहले कहिए, कोई अंतर नहीं। जो अंतर है 9 बरस का वह हमेशा बना ही रहेगा। तो यह रेशियो में जो अंतर 1 बरस का है, रेशियो में 3, यह भी 9 ईयर्स ही होगा, यह भी 9 ईयर्स ही होगा। रेशियो 3 डिफरेंस जो है, अंतर, रेशियो 3 इज इक्वल टू 9 ईयर्स, रेशियो 1 इज इक्वल टू 3 ईयर्स, रेशियो 4 इज इक्वल टू 12 ईयर्स। यह हो गया आर्या का और यह हो गया अथर्व का। अब पूछ रहे हैं कि आर्या और अथर्व की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। एट प्रेजेंट में आर्या और अथर्व का रेशियो कितना हो जाएगा? यह तो 1 साल पहले का है, 1 ईयर एगो का है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट वाला हो जाएगा। तो आर्या का हो जाएगा 13 और अथर्व का हो जाएगा 3 + 1 4, 13:4 का रेशियो। हमारा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है वर्तमान में। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। 4 ईयर्स हेंस कितना हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो, जब ये शादी किए थे तो इनकी अनुपात 5:3 थी, तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, यही प्रश्न है। तो आइए बनाते हैं इसे, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग चलेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति तथा इनकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। एट प्रेजेंट लिखेंगे। मैन तथा वुमेन लिख दीजिए, या हस्बैंड तथा वाइफ की बात कर रहे हैं तो हस्बैंड तथा वाइफ भी आप लिख सकते हैं। पत्नी की बात कर रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ लिख दीजिए। कितना रेशियो है वर्तमान में? 4:3 है। पहले पति है तो पहले पति का 4 लिखेंगे, फिर पत्नी कह रहे हैं तो पत्नी का 3 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा, ठीक है। 4 ईयर्स हेंस रेशियो कितना हो जाएगा? हस्बैंड का और वाइफ का, यह रेशियो हो जाएगा 9:7। 9:7 कब हो जाएगा? 4 बरस बाद। वर्तमान में कितना है? प्रेजेंट में है 4:3। प्रेजेंट में 4:3 है। प्रेजेंट में 4:3 है और कह रहे हैं कि 4 बरस बाद, तो इसमें आप 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो यह 9:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9:7 हो जाएगा। अब आप ध्यान से यह समझिए कि इसमें कितना गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे कि यह 9 से कट जाएगा और नीचे वाला 7 से कट जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 28 और 4 32 होगा, जो 9 से नहीं कटेगा। 8 से गुना करते हैं, 8 4 जा 32 + 4 36, 9 से कट जाएगा। फिर
3 8 जा 24 प्लस 4 28, 7 से कट जाएगा, ठीक है। और दोनों एक ही संख्या से कटेगा। आइए देखते हैं, ऐसा लेना है। 8 हो गया और यह भी 8 हो गया। अब यह कितना बन जाएगा? यह बन जाएगा 32 प्लस 4 और यह बन जाएगा 24 प्लस 4। 9:7 होना चाहिए। अब आप देख लीजिए इसको जोड़ करके, देख लीजिए। यह हो जाएगा 36 और यह हो जाएगा 28। बिल्कुल हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है, ठीक है। तो LHS जो है वह RHS के बराबर हो जा रहा है, 9:7 हो जा रहा है, ठीक है। 9 चौका 36 और 7 चौक 28। 4 से दोनों को काटने पर 9 ऊपर और नीचे 7 आ रहा है। अब कह रहे हैं अगला शर्त में कि यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? शादी के समय इनकी आयु, यह वर्तमान है, और वर्तमान उम्र हमारा आ गया 36 और 28। कितना आया? 36 आया और 28 आया वर्तमान उम्र, ठीक है। नहीं, यह 4 साल बाद का उम्र आया। वर्तमान उम्र आया 32 और 24, ठीक है। इसमें 4 साल जोड़े तो 4 साल बाद का जो उम्र आया यह हमारा रेशियो 9:7 का दे रहा है। अब कह रहे हैं कि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? मुझे नहीं पता। अब क्या करेंगे कि जो कंडीशन कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे। एट मैरिज के समय क्या था इनका रेशियो? मैरिज के समय इनका रेशियो था, हस्बैंड और वाइफ का रेशियो था, कितना का था? 5:3 का दिखा रहा है, 5:3 का दिखा रहा है। और एट प्रेजेंट हमारा रेशियो कितना है? एट प्रेजेंट हमारा रेशियो है 32:24 का। तो 32 में से कितना घटा देंगे और 24 में से कितना घटा देंगे तो हमारा जो रेशियो है 5:3 का हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि एट मैरिज कह रहा है और यह पूर्व दे रहा है, शादी के समय इनकी आयु इतना दे रहा है, तो शादी के समय का मतलब क्या हुआ? वर्तमान में यदि किसी की आयु 10 वर्ष है और शादी 2 वर्ष पहले हुई है, खैर वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि 10 वर्ष लीगल नहीं है, इलीगल है। तो वर्तमान में किसी की आयु 20 वर्ष 30 वर्ष है और शादी 10 वर्ष पहले हुई है, तो क्या होगा? एज, एक तो शादी अभी निकालेंगे, शादी की एज क्या हो जाएगी? अभी वर्तमान में 30 वर्ष है, 10 वर्ष पहले शादी हुई है, तो शादी के समय एज हो गया 10 माइनस करके 20 वर्ष, 30 माइनस 10 20 ईयर्स। अर्थात शादी के समय का जो एज होगा वह पास्ट होगा और माइनस करेंगे प्रेजेंट में से तो पास्ट की गणना प्राप्त होगी। तो यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, शादी के समय का अनुपात दिए हैं और प्रेजेंट में हम 4 जोड़ दिए तो हमारा 4 वर्ष बाद आया, तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट में क्या हम घटाएंगे कि ऊपर 5 और नीचे 3 हो जाएगा। तो 32 में यदि हम 12 घटाते हैं तो यह 5 से कट जाएगा, और 24 में 12 घटाते हैं तो यह भी 12 बचेगा तो 3 से कट जाएगा। देख लेते हैं क्या यह सही है। यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 12। अब देखिए यह दोनों ही कट जाएगा, यह दोनों ही 4 से कट जाएगा, तो यह क्या बच जाएगा? ऊपर 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 और यह हो जाएगा 4 3 12 और 5/3, अर्थात LHS जो है वह RHS के बराबर हो गया। तो हम यह ज्ञात करना है हमें कि शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो शादी 12 साल पहले हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, आर्या तथा अथर्व की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। आर्या की 4 वर्ष पहले की आयु और अथर्व की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 1:1 है। तो आर्या की 4 वर्ष बाद की आयु और अथर्व की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है। जैसे प्रश्न कह रहे हैं ठीक उसी की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और आंसर को प्राप्त करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आर्या तथा अथर्व की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। एट प्रेजेंट आर्या अथर्व कितना है, वर्तमान में 5:3 का रेशियो है। अब इसी चीज को ये बोल रहे हैं कि आर्या की आयु 4 वर्ष पहले, आर्या की आयु 4 वर्ष पहले और अथर्व, आर्या की आयु 4 वर्ष पहले और अथर्व की आयु 4 वर्ष बाद। आर्या की आयु 4 वर्ष पहले और अथर्व की आयु 4 वर्ष बाद, इनका अनुपात है 1:1 का। ठीक है, वर्तमान में 5:3 है, 5:3 है, यह 5:3 है। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें से 4 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष पहले आर्या के लिए बोल रहा है। अथर्व में क्या 4 वर्ष जोड़ने के बाद इसमें क्या गुना करके 4 जोड़ेंगे तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। यदि इसमें 4 से हम गुना कर देते हैं और इसमें भी 4 से गुना कर देते हैं तो यह 20 हो जाएगा, और 20 में से 4 घटेगा तो 16 हो जाएगा। इसमें भी हम गुना कर देंगे 4 से तो यह 12 हो जाएगा, और 12 में 4 से ऐड करने के बाद हमें 16 प्राप्त होता है। तो 16 ऊपर और 16 नीचे, दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं, यह हो जाएगा 20 - 4 और यह हो जाएगा 12 - 4, यह हो जाएगा 1:1 का रेशियो है। आगे यह बन जाएगा 16/16, 1:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, LHS = RHS बराबर हो गया, हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, तो यह जो कंडीशन था उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब प्रश्न में हमको दिया है कि आर्या का एज जो है वह रेशियो में 5 है परसेंटेज, और अथर्वा का 3 है। तो यह 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू हो जाएगा 20 ईयर्स, और यह 3 का वैल्यू हो जाएगा 12 ईयर्स। ठीक है, 12 ईयर्स कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके वर्तमान उम्र में ही 4 जोड़ेंगे, यह 4 जोड़ना है, वर्तमान उम्र में ही 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 का रेशियो आ रहा है, और वर्तमान उम्र में आर्या के 4 घटाएंगे प्रश्न के अनुसार तो दोनों का रेशियो 1:1 का आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि आर्या की 4 वर्ष बाद की आयु, आर्या हो गई और यह अथर्व हो गए। आर्या की 4 वर्ष बाद की आयु, तो आर्या की अभी आयु 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी 4 ईयर्स, जोड़ के 24 ईयर्स। और अथर्व की अभी 12 ईयर्स है, और इनकी आयु 4 वर्ष पहले बोल रहा है, तो इसमें माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो इनकी आयु हो जाएगी 24, और इनकी आयु हो जाएगी कितनी, 8, और यह रेशियो हो जाएगा 3 और 1 का। ठीक है, 3 और 1 का, 8 से इसको काट दिए, 8 एकम 8 हो गया, और 8 3 का 24 हो गया। ठीक है, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8। ठीक है, यह रेशियो में हो जाएगा 3:1, हमारा यही आंसर होगा सी। ठीक है, कैसा लगा पढ़ाई बताइए हमें। चैनल पर नए हैं इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।